इनका ऐसा किस्सा घटा इनका, तो बस उसी क्षण में मैंने कहा ओके, और कादरी साहब ने कमाल लिखा। क्या सही बात। आपका ब्रीफ क्या था सर मिथुन के लिए? ब्रीफ मेरा यही था, मैंने मिथुन को बोला कि देखो भाई ये गदर 2 है, गदर तो सब जानते ही थे, और गदर के करैक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ा गया है, तारा सकीना जीते की कहानी को आगे बढ़ाया है, और 2 गाने मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, मैं निकला और उड़ जा काले कावां, और मैं निकला उड़ जा काले कावां, ये दोनों गाने उदित जी ही गाएंगे। मिथुन ने बोला हाँ उदित जी ही गाएंगे ये गाने, क्योंकि उसकी सोलफुल आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ है, मगर उस गाने को सिर्फ उदित ही चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट द सॉन्ग इज़ उदित जी। और बहुत कुछ हो रहा था कि उदित जी जैसे होते ही है फिल्म, जैसे अनिल शर्मा नहीं है, सनी देओल नहीं है, उदित नारायण नहीं है, फिल्म लाइन में तो ऐसे ही चलता है ना, क्या ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब सब शुरू हो गई उदित जी की कहानी, तो ये तो बरसा रहे हैं माल अभी। ये देखिए सब उल्टा बोल रहे हैं, इनको ये डर लगता है कि कहीं पैसे मैं ना मांग लूं। अब वो कहानी खत्म हो गई, जस्ट अब उल्टा हो गया मामला। तो ये हुआ, तो फिर मैंने इनसे कहा, तो बोले कि भाई इनको ये था कि भाई गदर के गाने हैं और गदर के गानों के सामने अपने नए गाने खड़े करना आसान नहीं है, तो हमारी इनमें बेसिक बात हुई कि गदर के गानों को हम एज इट इज़ ही रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो आजकल जैसे लोग बनाते हैं, कोई भी गाना बना लेते हैं, पुराने गाने को रिप्राइज़ करते हैं और रिप्राइज़ वर्जन होता है, आप जब पुराने गाने को ले रहे हो तो उसकी आत्मा को लो ना। आप फालतू में एक मुखड़ा लेके फालतू की 10-20 चीज़ें डाल दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो गाने हिट होते ही नहीं है। वो गानों का कोई बहुत छोटा सा, क्योंकि हिट गाना तो जो बहुत से रिप्राइज़ वर्जन बने वो ख़त्म भी हो गए, लेकिन ओरिजिनल गाने आज तक भी चल रहे हैं। तो ये तय हो गया, इन्होंने भी खुद कहा हाँ मैं वही करूँगा, बस उनका साउंड नहीं करूँगा और वर्डिंग्स भी हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आनंद बख्शी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। क्या बात है, वो कैन रिप्लेस आनंद बख्शी, तो वही रहा और उदित जी भी वही रहेंगे, अलका जी भी वही रहेंगी। ये सारी चीज़ें करके इनके लिए बड़ा चैलेंज था, नई साउंड को लाना, नया सब कुछ करना, ये किया। और इनके सामने ऑलरेडी एक बड़ी लकीर खड़ी थी। देखिए इनके लिए बहुत, जैसे हमारे लिए था कि गदर खड़ी थी, गदर 2 बनाना, इनके लिए भी सामने एक बड़ी लकीर खड़ी थी कि गदर के गाने खड़े हुए थे, उनके सामने अपने गानों को खड़ा करना, नए गानों को आसान नहीं था। पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था कि गदर के नए गाने क्या हैं, और ये भी जानते थे कि नए गाने क्या है, तो वो नए गानों को पुराने गानों के सामने खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज उन्होंने लिया और ईश्वर की कृपा से आज सारे गाने यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे वो तेरे इश्क में हो, चाहे खैरियत हो, चाहे दिल झूम झूम हो, ये सब गाने चल रहे हैं। और पुराने 2 गानों की तो बात ही अलग है। वो तो मैं निकला और उड़ जा काले कावां, वो तो लोगों के ब्लड में, अब ये गाने भी लोगों के ब्लड में आ गए हैं। मिथुन, हाउ डिड यू टेक अप दिस चैलेंज? क्या किया आपने जो मतलब फिर से हिस्ट्री बनाया? देखिए आई थिंक चैलेंज